जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं बलिदान सिंह बौद्ध राष्ट्रीय महासचिव नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से बीएस मोटिवेशन ऑफिशियल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया, उन्होंने इस्लाम धर्म क्यों नहीं अपनाया, यानी कि वो मुसलमान क्यों नहीं बने। तो इसके बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया। इसी पे मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि उन्होंने इस्लाम धर्म क्यों नहीं अपनाया। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हिंदुओं को समझना चाहिए कि वे भारत के बीमार लोग हैं, और ये भी कि उनकी बीमारी दूसरे भारतीयों के स्वास्थ्य और प्रसन्नता के लिए घातक है। अंबेडकर जन्म से हिंदू थे, पर मरना हिंदू के रूप में नहीं चाहते थे। उन्होंने धर्म परिवर्तन का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने कई धर्मों को अपनाने पर विचार किया। इस्लाम भी उनमें से एक था। धर्म परिवर्तन से पहले उन्होंने इस्लाम के बारे में भी गहरा अध्ययन किया था। वो जातिवाद और दलितों की स्थिति के मामले में इस्लाम और हिंदू धर्म को ज़्यादा अलग नहीं मानते थे। लगभग वो समान ही थे इस मामले में। इलाहाबाद के गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर और आधुनिक इतिहास के जानकार बद्री नारायण के अनुसार भीमराव अंबेडकर इस्लाम धर्म की कई कुरीतियों के खिलाफ थे। वो मानते थे कि इस्लाम में भी हिंदू धर्म की तरह ऊंची जातियों को बोलबाला रहता है, वहाँ भी दलित हाशिए पर है। बीबीसी से बात करते हुए नारायण ने बताया कि भीमराव अंबेडकर मानते थे कि दलितों की जो दशा है उसके लिए दास प्रथा काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। इस्लाम में दास प्रथा को ख़त्म करने के लिए कोई खास प्रतिबद्धता नहीं दिखती है। अ, अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन के लिए इस्लाम पर भी विचार किया था, पर इसे अपनाया नहीं, क्योंकि वे मानते थे कि इसमें भी उतना ही जातिवाद है जितना कि हिंदू धर्म में जातिवाद है। मुसलमानों में भी जो हैसियत वाला वर्ग है वो हिंदू धर्म के ब्राह्मणों की तरह ही सोचता है। इस्लाम धर्म की जो राजनीति होती है वो भी एक बड़ा कारण रहा है। अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कहा था कि देश का भाग्य तब बदलेगा जब हिंदू और इस्लाम धर्म के दलित ऊंची जाति की राजनीति से मुक्त हो पाएंगे। अंबेडकर का कहना था कि इस्लाम धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही थी वो भी हिंदू धर्म के उच्च वर्गों की तरह ही राजनीति हो रही थी। वैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मणवादी राजनीति का बोलबाला था, वैसे ही इस्लाम धर्म की राजनीति भी ऊंची जातियों तक सीमित थी। अंबेडकर इस्लाम में महिलाओं की स्थिति को लेकर काफ़ी चिंतित थे। वो बहुविवाह प्रथा के खिलाफ थे। अंबेडकर बहुविवाह प्रथा को महिला मुद्दों के साथ जोड़कर देखते थे। वो मानते थे कि इससे स्त्रियों को कष्ट होता है, इस प्रथा में उनका शोषण और दमन होता है। उन्होंने बताया कि अंबेडकर के इस्लाम ना अपनाने के कई कारणों में एक कारण ये भी रहा है कि वो दलितों के इस्लाम अपनाने के पक्ष में नहीं थे। आज़ादी के बाद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर दलितों का धर्म परिवर्तन हो रहा था। अंबेडकर उन्हें इस्लाम धर्म ना अपनाने की सलाह दे रहे थे। वो मानते थे कि वहाँ भी उनको बराबरी का हक नहीं मिल पाएगा। अंबेडकर को लगता था कि इस्लाम में कुरीतियों को दूर करने की आत्मशक्ति नहीं दिख रही थी, और उसे दूर किए बिना समानता का भाव नहीं मिल पाता। मुगल शासकों ने मनुस्मृति को पूरी तरह अपनाया था, जबकि अंबेडकर मनुस्मृति के खिलाफ थे। मुस्लिम और हिंदू धर्म की दोस्ती भी इसका एक बड़ा कारण रही है। जो भी मुस्लिम शासक भारत आए उन्होंने ब्राह्मणवादी राजनीति को अपनाया। मुगल काल में भी देखें तो मुस्लिम शासकों ने हिंदू धर्म की ऊंची जातियों के साथ समझौता कर लिया था। अ, इतिहासकार मानते हैं कि अंबेडकर दलितों को समाज में समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे, जो इस्लाम धर्म में संभव नहीं दिख रहा था। यही कारण है कि उन्होंने कई धर्मों के अध्ययन के बाद भी बौद्ध धर्म को ही अपनाया। उन्होंने इस्लाम धर्म या हिंदू धर्म या किसी सिख धर्म या ईसाई धर्म को नहीं चुना, क्योंकि वहाँ पे उन धर्मों में कोई न कोई कमी थी। या तो स्त्रियों का शोषण होता था, वहाँ से मुक्ति का रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। चाहे आप बात कर लीजिए जैन धर्म की, चाहे आप बात कर लीजिए इस्लाम धर्म की, चाहे आप बात कर लीजिए अन्य किसी धर्म की, ईसाई धर्म की, सभी धर्मों में ऐसा ही है। कहीं न कहीं अन्याय, अत्याचार, शोषण, जो नीची जाति के लोग होते हैं, नीचे वर्ग के लोग होते हैं, अगर वो धर्म परिवर्तन करते हैं तो उनके साथ अन्याय, अत्याचार और शोषण ज़रूर होता है, और महिलाओं के साथ भी वहाँ पे अत्याचार होता है, और अंधविश्वास, पाखंडवाद उन धर्मों में भरे पड़े हैं।